हिसाब से लोन का जो रेट कार्ड है, रेट कार्ड के हिसाब से आप कितना अर्निंग कर सकते हैं लोन के जरिए। लोन सिर्फ और सिर्फ लोन करके आप कितना पैसा बना सकते हैं। और मैं अवध कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में भारत पे लोन के ऊपर हम बात करेंगे। नवंबर महीने का रेट कार्ड क्या है लोन का, उसके विषय में हम डिटेल्स से बात करेंगे। डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर महीने का रेट कार्ड क्या है। और दूसरा जो पॉइंट हमारा रहेगा कि नवंबर महीने में रेट कार्ड के हिसाब से, लोन का जो रेट कार्ड है, रेट कार्ड के हिसाब से आप कितना अर्निंग कर सकते हैं लोन के जरिए। लोन सिर्फ और सिर्फ लोन करके आप कितना पैसा बना सकते हैं। और आखिरी में पॉइंट नंबर 3 में बात करूंगा आपसे कि नवंबर महीने में आप ज्यादा से ज्यादा लोन कैसे कर सकते हैं, लोन किस तरह से किया जाता है, लोन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से आप काम करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन नवंबर महीने में कर सके। तो दोस्तों आइए हम, उसके पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिल सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। नवंबर महीने में जो लोन का रेट कार्ड है, अभी ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने लगा दिया उसका नवंबर महीने का जो रेट कार्ड है वो लगा दिया है। जो रेट कार्ड नवंबर महीने का है, 2 तरह के मर्चेंट होते हैं भारत पे में लोन के लिए। पहला है न्यू मर्चेंट, उसको एनटीबी बोलते हैं। जो जिसने कभी भारत पे से कभी लोन नहीं लिया है उसको न्यू मर्चेंट बोलते हैं। और एक मर्चेंट वो होता है जिसने भारत पे से लोन लिया है पहले और दोबारा लोन का ऑफर उनको आया है, तो उनको भी हम लोन दे सकते हैं, उनको भी हम लोन का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं और दोनों ही सूरत में आपको पैसा मिलता है। तो आइए हम डिटेल्स में देखते हैं, विस्तार से देखते हैं। पहला है कि न्यू लोन किसको बोलते हैं, जिसने कभी भारत पे से लोन नहीं लिया है। न्यू लोन का डिफिनेशन वही है। पहला है कि यूनिक एप्लीकेशन फिल करेक्टली, उसको P1 कैटेगरी का लोन बोलते हैं। अगर आप कोई P1 कैटेगरी का लोन आपको मिला, ये कैसे आप पहचानेंगे P1 है कि P2 है कि P3 है, जब भी आप मर्चेंट का QR कोड स्कैन करेंगे अपने कैप्टन ऐप से तो वहां पे दिख जाएगा कि लोन P1 लोन है, P2 है या P3 है, जो भी है आपको वहां पे लोन की जो कैटेगरी रहेगी ना आपको वहां पे दिख जाएगा। तो आप अगर P1 लोन करते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन कर देते हैं, एप्लीकेशन इनेज का प्रोसेस अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपको मिलता है 900 रुपये। दूसरा, अगर यूनिक लोन है और वो P1 P2 कैटेगरी का लोन अगर है तो उसका अगर आप एप्लीकेशन इनेज का प्रोसेस कर देते हैं कंप्लीट तो आपको वहां पे मिलता है 700 रुपया एक लोन का। और उसके बाद यूनिक लोन है, अगर नया मर्चेंट को लोन दे रहे हैं और वो P3 कैटेगरी का, P3 कैटेगरी का लोन वो होता है जो 1 लाख से ऊपर हो, 1 लाख से ऊपर हो या 1 लाख के बराबर हो, उसको P3 कैटेगरी का लोन बोलते हैं। अगर आप उसका प्रोसेस करेंगे, इनेज का प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे तो उसका आपको मिलेगा 700 रुपये। और अगर वो P3 में 1 लाख से कम वाला मर्चेंट अगर है, 1 लाख से कम अमाउंट वाला मर्चेंट अगर है जिसका लोन का ऑफर है 1 लाख से कम, तो वहां पे आपको मिलेगा एक लोन का 500 रुपया। और ये ऊपर जितने भी लोन है ना, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ इनेज करने का वो अमाउंट है। इनेज के बाद में आपने इनेज कर दिया लोन का और मर्चेंट को लोन आ गया, उसको डिसबर्सल बोलते हैं। तो यूनिक के केस में आपको हर एक लोन से मिलेगा 600 रुपया, डिसबर्सल पे आपको मिलेगा 600 रुपया भारत पे की ओर से। और भारत पे की ओर से 600 रुपया मिलेगा डिसबर्सल का। डिसबर्सल हो गया, लोन अगर आ गया तो उसका 600 रुपया मिलेगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि आपने P1 कैटेगरी का लोन किया, लोन अप्लाई करने का मिला आपको 900 रुपया और वो डिसबर्स हो गया तो आपको मिलेगा 600 रुपया, और यानी कि एक लोन का आपको मिल गया 1500 रुपया। और दूसरा, रिपीट मर्चेंट में अगर आप आते हैं, रिपीट मर्चेंट में आते हैं और यूनिक लोन है, रिपीट मर्चेंट में अगर हम आते हैं, अगर उसका सिर्फ आपने इनेज किया, रिपीट मर्चेंट के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ इनेज करना है और आपको पैसा भी सिर्फ और सिर्फ इनेज का ही मिलेगा, वो 500 रुपये मिलेगा, डिसबर्सल का नहीं मिलेगा रिपीट लोन के केस में। अब हम कंडीशन समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें जो लोन है ना, इसमें कंडीशंस क्या है। ये कंडीशन को समझना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे ना तो फिर आपसे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, तो फिर आपका किया जा रहा सब पानी में मिल सकता है, आप अपना गोल, अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो पहला क्या है ये समझ लीजिए, ये क्या लिख रहे हैं कि इफ एनी एफएसी हैज डन जीरो लोन इन अक्टूबर
अगर किसी बंदे ने 9 अक्टूबर महीने में कोई भी लोन नहीं किया है एंड देन वन फर्स्ट यूनिक लोन, चाहे वो P1 कैटेगरी का हो, P2 का हो या P3 का हो, इन नवंबर विल हैव फ्लैट पे आउट ऑफ 1500। ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा है जो अक्टूबर महीने में एक भी लोन नहीं किया है, जीरो लोन पे है, और अगर वो मर्चेंट, वो अगर बंदा, वो एफएससी अगर नवंबर महीने में एक लोन कर लेता है, चाहे वो P1 का हो, P2 का हो या P3 का हो, तो उस बंदे को फ्लैट एक लोन का मिलेगा 1500 रुपया। ये करें एप्लीकेशन एट न्यू मर्चेंट, और जो उसका अमाउंट होना चाहिए जो लोन कर रहा है ना, वो 25,000 से ऊपर होना चाहिए तो ये मिलेगा। 25,000 से ऊपर होगा तो ये मिलेगा, 25,000 के कम के अमाउंट पे ये पे आउट नहीं मिलेगा। सेपरेट डिसबर्सल पे आउट नॉट विल बी मेड फॉर इन दिस केस बियॉन्ड फर्स्ट एप्लीकेशन पे आउट विल बी एज पर नॉर्मल रेट ओनली। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब कोई बंदा है जिसने अक्टूबर में कोई लोन नहीं किया है, नवंबर में अगर वो एक लोन कर लेता है, वह P1 कैटेगरी का हो या P2 का हो या P3 का, कंडीशन ये है कि 25,000 से ऊपर का लोन अमाउंट होना चाहिए। उस केस में उस बंदे को एक लोन का मिल जाएगा, पहले लोन का मिलेगा उसको 1500 रुपया। इसमें डिसबर्सल वगैरह कुछ भी नहीं है, फ्लैट मिलेगा उसको 1500 रुपया, ये आपको समझना है। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ नो प्रायोरिटी इज मेंशन इट विल बी ट्रीटेड एज P3। अगर आप कोई लोन करने के लिए जा रहे हैं और आपने कैप्टन ऐप से QR स्कैन किया और वहां पे आपको लोन की कोई कैटेगरी लिखा हुआ नहीं, सिर्फ लोन लिखा हुआ है, तो वो लोन जो रहेगा ना, वो P3 कैटेगरी का काउंट किया जाएगा, माना जाएगा कि एक ये लोन है, ये P3 कैटेगरी का लोन है। दूसरा है कि फॉर लोन 25,000 से नीचे का अगर लोन अगर है, पे आउट विल बी 100 फॉर एप्लीकेशन और 200 फॉर डिसबर्सल। अगर 25,000 से नीचे का कोई लोन अगर आप कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने का आपको मिलेगा 100 रुपया, अगर वो डिसबर्स हो गया तो उसका मिलेगा आपको 200 रुपया। इफ लोन अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल 25,000, मतलब कि 25,000 से के बराबर या 25,000 से ऊपर का लोन है, क्लोज विद इन 7 days फॉर डिसबर्सल, नो पे आउट विल बी मेड फॉर सच एप्लीकेशंस। मतलब कि अगर आप कोई 25,000 से ऊपर का भी लोन अगर आप करते हैं और लोन लेने के बाद मर्चेंट अगर 7 दिन के अंदर में ही वो लोन क्लोज करा लेता है, तो उस लोन का आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। इस चीज को भी आपको समझ के लेना है। इफ लोन टास्क कंप्लीटेड 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर से ज्यादा में अगर आप जाकर के लोन क्लोज करते हैं, लॉगिन फ्रॉम लॉगिन लोकेशन फ्लैट 250, अगर आप 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाते हैं और वहां पर आप लोन करते हैं तो उस लोन का आपको मिलेगा 250 रुपया मिलेगा, और कोई डिसबर्सल वगैरह, लेकिन वो डिसबर्सल हो जाएगा तो ही मिलेगा। इस चीज को समझना है, 50 किलोमीटर से दूर अगर आप जाते हैं और वहां पे आप लोन करते हैं तो वहां पे आपको वो लोन अगर डिसबर्स हो गया तो 250 रुपया एक लोन का आपको मिलेगा। अगर वो डिसबर्स नहीं हुआ तो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। लोन्स, ट्रिलियन लोन्स कुछ कैटेगरी है, वो कभी मैं बताऊंगा आपको, तो उसका आपको मिलेगा 300 रुपया फ्लैट अटेम्प्ट अगर हुआ रहेगा तो दोस्तों ये है, ये आपने देखा नवंबर महीने का रेट कार्ड है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमने आपको बता दिए। अब आप अगर पूरे महीने में सिर्फ लोन के लिए काम कर रहे हैं, भारत में वो बंदा ज्यादा पैसा आज कमा रहा है, या तो ज्यादा ऑनबोर्डिंग कर रहा है तो कमा रहा है, या फिर ज्यादा लोन कर रहा है तो ही कमा रहा है। दो ही सूरत में यहाँ पे जो बंदे हैं ना एफएससी, वो अच्छा पैसा अच्छा कमा पा रहे हैं, या तो ऑनबोर्डिंग अच्छा कर ले रहे हैं या फिर लोन अच्छा कर रहे हैं। तो अगर लोन अगर आपको अच्छा करना है तो आप मान लो डेली बेसिस पे 40 से 50 दुकानों में ऑनबोर्डिंग के लिए घूमते हैं, रिविजिट के लिए घूम रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि जितने भी भारत पे क्यूआर लगे हुए हैं, एक तो लोन का डेटा आपके एप्लीकेशन में आएगा ही, अगर आप समय पे लॉगिन करते हैं तो, लेट लॉगिन करेंगे तो लोन का डेटा आपको नहीं मिलेगा। और लोन का डेटा अगर आपको नहीं आ रहा है तो मार्केट वर्किंग आप कर रहे हैं तो जहां जहां भारत पे का क्यूआर लगा हुआ है आप उसको स्कैन कीजिए
वहां पे अगर लोन का ऑफर रहेगा तो आपको दिखेगा। इस तरह से डेली बेसिस पे अगर आप 4 से 5 10 अटेम्प्ट करते हैं, डेली लोन का अटेम्प्ट अगर आप डेली बेसिस पे 4 से 5 करते हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको, अगर डेली बेसिस 4 से 5 लोन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो एक लोन आपको डेली बेसिस पे कर सकते हैं, चाहे वो रिपीट लोन हो या फिर आपको वो न्यू लोन हो, किसी भी कैटेगरी का लोन हो सकता है, एक लोन आपको मिल सकता है। लेकिन 4 से 5 10 अटेम्प्ट आपको डेली बेसिस पे लोन का करना पड़ेगा, तो ही हो सकता है। और ये फुल टाइम सिर्फ लोन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लोन के साथ साथ में आप ऑनबोर्डिंग कीजिए, विजिट कीजिए, सब करते करते जहां भी QR कोड देखे वहां पे लोन का अटेम्प्ट कर दीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद में सामने वाले से बात कीजिए कि सर आपको लोन का रिक्वायरमेंट है क्या, अगर उनको आवश्यकता होगी तो आप लोन अप्लाई करके दे सकते हैं, रिपीट लोन भी आपको मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि अगर डेली बेसिस पे अगर आपने एक लोन किया, महीने में 20 लोन भी अगर आपने किया, और डिसबर्स जो भी है, एक फ्लैट में 1500 रुपया नहीं पकड़ूंगा, एक फ्लैट पकड़ता हूँ ऑन एन एवरेज कि 1000 रुपया भी अगर आपको एक लोन का मिलता है, पूरे महीने में अगर आप 20 लोन करने में कामयाब हो जाते हैं तो 20,000 रुपया सिर्फ आप लोन से कमा लेते हैं। ऑनबोर्डिंग से भी आप कमाएंगे, मान लिया ऑनबोर्डिंग से आपने 10,000 कमा लिया, लोन से आपने 20,000 कमा लिया, और जहां जहां पे लोन करेंगे ना उनको पास स्पीकर नहीं होगा, तो आप स्पीकर बात करके आप उनको स्पीकर भी दे सकते हैं। कोई बड़ी दुकान होगी जहां पे स्वाइप मशीन नहीं होगा, तो आप उनको स्वाइप मशीन भी दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ओवरऑल अगर आप दिल से काम करते हैं, लोन के लिए भी काम करते हैं, स्पीकर के लिए भी बात करते हैं, ऑनबोर्डिंग के लिए भी बात करते हैं, सब पकड़ के अगर आप लोन अटेम्प्ट करना बहुत आसान है, तो आप महीने का 40 से 50,000 रुपया आप बहुत आसानी से कमा सकते हैं इन सारी चीजों को करते हुए। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। मैं आखिरी में आपको ये बात बता रहा हूं कि ज्यादा लोन करने के लिए आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत है। आपको ज्यादा लोन करना है तो मैं आपको बोला हूं कि 4 से 5 कीजिए, और 8 से 10 भी कर सकते हैं, 12 से 15 अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप देर आप मार्केट में रहेंगे, जितना ज्यादा आप काम करेंगे, उतना ज्यादा आपका अटेम्प्ट होगा, उतनी ज्यादा आपकी ऑनबोर्डिंग होगी, उतनी ज्यादा आपका स्पीकर की बुकिंग कर पाएंगे आप, और उतनी ज्यादा आप लोन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुश्किल नहीं है, असंभव भी नहीं है, थोड़ा कठिन है, क्योंकि 40 से 50,000 रुपया आपको अगर कमाना है तो ये आपको यूं ही नहीं मिल जाएगा। 40 से 50,000 रुपये कमाने के लिए मेहनत भी आपको 40 से 50,000 वाला आपको करना पड़ेगा, तो ही जाकर के आप 40 से 50,000 रुपया महीने का कमा सकते हैं। ये हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ मुझे कमाना है, तो आपको कमाने का रास्ता मिलेगा। और आप ये सोचते हैं कि मुश्किल है, तो आपको वो चीज मुश्किल दिखेगी, फिर आपके लिए हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपको ये तय करना है कि आपको कमाना है या नहीं कमाना है। और नहीं कमाना है तो कोई बात नहीं, अगर आप अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आप फोकस कीजिए अपने काम पे, और आपका रास्ता खुद ब खुद आपके लिए तैयार होता चला जाएगा, और आप अपनी मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिले और उसका बेनिफिट आप ले सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।